मजबूती से आगे बढ़ाना है, ये भारत ने दिखा दिया है। और चीन को जिस तरीके से एक कड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है, AK सिवाच है मेजर जनरल, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। AK सिवाच जी, मैं समझना चाहूंगी जो कॉरिडोर की शुरुआत हुई है, ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक कदम अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है और तमाम देश जो मिलकर अब भारत का साथ दे रहे हैं। और भारत ने जो भूमिका निभाई है, सबका कंसेंसस जो लेकर आया है भारत इस कॉरिडोर की शुरुआत करने के लिए, चीन को कितना बड़ा संदेश है, बड़ा झटका माना जा सकता है इसे? हाँ बिल्कुल, देखो चीन को बहुत बड़ा, उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है $18 ट्रिलियन का बिल्कुल फेल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। आज उसके ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बंद हैं और इटली जैसा देश वो BRI से निकल गया है। और सच्चाई ये है कि इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर जो मिडल ईस्ट है वो अभी ऑयल से शिफ्ट कर रहा है। वो ऑयल को अभी उनका जो है वो ऑयल को नहीं चाहते, क्योंकि ऑयल जो एक बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो अब चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट करें, और उनको चाहिए कि किसी तरीके से वो एक दूसरे टाइप से इकोनॉमी की तरफ चलें। और अभी ऑयल से काम नहीं चलेगा, इसलिए उनको कनेक्टिविटी चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और भारत से जो अभी मैन्युफैक्चरिंग से आपको जाएगा ये मिडिल ईस्ट में, उसके बाद यूरोप में, ये कनेक्टिविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। मिडिल ईस्ट जो है अब ऑयल से शिफ्ट करेगा, 15-20 साल के बाद ऑयल की कोई अहमियत नहीं रहेगी। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, ये चीजें होंगी, इसके अंदर भारत एक बहुत आगे बढ़ के निकला है। युवराज, मैं आपके पास आती हूँ और मैं आपकी बातें भी सुनूंगी। सर, मैं आपके पास भी आऊंगी। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताना इस वक्त जरूरी है। भारत इटली के बीच द्विपक्षीय बातचीत, इटली की PM के साथ PM मोदी की इस वक्त बातचीत जारी है, बेहद महत्वपूर्ण बातचीत है। तो देखिए, अभी फिलहाल जो है लगातार द्विपक्षीय बातचीत जारी है। भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं। इटली की PM के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, आपको याद होगा जब पिछली मुलाकात हुई थी भारत और इटली की, तो 1.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी इटली के प्रधानमंत्री की तरफ से। और अभी द्विपक्षीय बातचीत हो रही है कई मुद्दों पर, साझा तौर पर किस तरीके से दोनों देश सार्थक बातचीत करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन आज जिस तरीके से फिर ऋषि सुनक के साथ बातचीत हुई हो द्विपक्षीय, या जर्मनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है, अब इटली की प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो इस बातचीत पे हमारी लगातार निगाहें बनी हुई है, लेकिन एक बार फिर से हम गेस्ट का रुख करेंगे। युवराज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, स्तंभकार हैं। युवराज, मुझे आपसे ये समझना है कि अब जब हम अमेरिका और भारत की दोस्ती देख रहे हैं और बीच में कॉरिडोर को हम केंद्र में रख के अगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये उपलब्धि तो है ही है, लेकिन क्या हम ये माने कि बैक में, यानी बैक प्लान जो PM मोदी का रहा या भारत को जो रहा है, जो भी स्ट्रैटेजी बनाने वाली हमारी टीम है उसकी ये रही है कि जो देश विस्तारवादी नीति लेकर चलता है भारत के खिलाफ में, उसको कमजोर करना, जो आतंकवाद के मसले पर बार बार सामने आ जाता है आतंकियों के सपोर्ट में, उसको कमजोर करना, वो देश जो कि UN में भारत सदस्य ना रहे उसको कमजोर करना इस कॉरिडोर के जरिए। रीमा, जैसे कि आप लोगों ने कुछ सेगमेंट में कहा था कुछ देर पहले, हम लोग विकास और विस्तारवाद पे चर्चा कर सकते हैं। विस्तारवाद हमारा DNA नहीं रहा है, विकास हमारा DNA रहा है। और अभी मैं थोड़ा सा असहमत हूँ आपकी बात से। अमेरिका को मैं बहुत ट्रस्टेड एलाई कभी नहीं मानता। अमेरिका का बड़ा सिंपल सा फंडा है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली म्यूचुअल इंटरेस्ट। सो अमेरिका को ग्लोबल पावर बने रहना है तो उन्हें चाइना को एक कट टू साइज करना पड़ेगा, चेक में रखना पड़ेगा। तो अमेरिका ये सोच रहा था कि भारत को क्यों ना प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जाए भारत को, और वहां हमारी भारत सरकार ने ये कूटनीति अपनाई। पैपुआ न्यू गिनिया को आप ले लीजिए या पैसिफिक आइलैंड्स को ले लीजिए, एक ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट जो दे दिया। तो अमेरिका ये सोच रहा था कि भारत के कंधों पे बंदूक रख के चीन पे तानेंगे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि भारत का स्तर इतना बढ़ा दिया कि अब अमेरिका को हमारे पास आना पड़ा है। पैसिफिक आइलैंड में हम चाइना को एक कट टू साइज करने का प्रयास कर रहे कि उनपे लगाम लगाई जाए। उसके बाद अमेरिका भी हमें बैकिंग दे रहा है, इजराइल भी हमें बैकिंग दे रहा है। इन दोनों महाशक्तियों को, युवराज मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि इन दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे की जरूरत है, चाहे वो भारत हो या फिर अमेरिका हो। जी 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 जी। लेकिन एक बात मैं और अब बताना चाहूंगा कि हमने ये जो वासुदेव कुटुंबकम से लेके आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम या आइडिया विश्व को दिया है, तो भारत सरकार ने क्या किया कि G20 को के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को एक प्लेग्राउंड बना दिया।
और उसके सेंटर में हम हैं। भारत ने अपना जो सूक्ष्म विचार है वो विश्व के समक्ष रख दिया। दूसरी बात, G20 क्या है? 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड और 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो पूरे विश्व को स्टेडियम में बिठा के सेंटर में भारत है, भारत का विचार है और यहाँ से सारा विकास निकलेगा। और बहुत शब्दों का चयन ये भारत कहना सरकार ने गलत नहीं सोच के होगा। किया इस है। वक्त जिस तरीके से ये बात हो रही थी कि भारत और अमेरिका को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने अपना कद जो है ग्लोबली बढ़ाया है वैश्विक पटल पर, अब ऐसा लग रहा है कि सभी देशों को भारत की जरूरत है और यही वजह है कि भारत इस तरीके से कड़ी भूमिका निभा भी रहा है। पूर्व राजनयिक श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, जब अमेरिका ये कहता है इट इज अनफॉर्चुनेट दैट पुतिन इज नॉट कमिंग, पुतिन नहीं आ रहे हैं, और चाइना की तरफ से शी जिनपिंग नहीं आए, और इस तरीके से भारत का जो लगातार विकास हो रहा है, या यूं कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को, उनके विचारों को इस तरीके से वैश्विक पटल पर सराहना मिल रही है, और इस कॉरिडोर को लेकर जो भूमिका निभाई गई है भारत की तरफ से, कितना बड़ा संदेश इन तमाम देशों को जाता है जिन्होंने कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की G20 को? भारत वैसे उभरा है, उसमें भारत सबके साथ जुड़ा हुआ है। जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, जो G7 के मेंबर्स हैं, वो भारत को अपना समझते हैं, और जो ग्लोबल साउथ है वो भारत को अपना समझता है। क्यों? क्योंकि भारत की सारी नीतियां इनके हितों के साथ अपने को जोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, और भारत की नीतियां, भारत का सारा प्रयास, सारा उद्यम जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढ के आगे बढ़ने का है। तो ये G20 का जो डिक्लेरेशन, घोषणा, दिल्ली का जो नई दिल्ली घोषणा होगी, जो घोषणा पत्र होगा, वो इस बात का परिचय देगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश यही की कि G20 से भारत के कद में कितना इजाफा हुआ है। इन 3 आज की जो बड़ी उपलब्धियां रही है उससे भारत की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, और वैसे भी दुनिया में G20 की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि दुनिया भर के तमाम जो बड़े और महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सब यहीं पे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को तो देखिए, भारत मंडपम की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल देखिए भारत मंडपम किस तरीके से रोशनी से नहाया हुआ है, मनमोहक दृश्य। तो ये खूबसूरत तस्वीरें भारत मंडपम की आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगी और यहाँ पर डिनर का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। भारत मंडपम जो आज गवाह बना कि कितने राजनयिक यहाँ